हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर 12 यानी कि पार्ट 12, जिसका नाम है सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन, और यह भाग 2 है इस पार्ट का। हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों से जजिया कर, मुसलमानों से जकात नामक कर लिया जाता था। यानी उस समय जब हमारे देश में मुसलमान शासकों का शासन था, यानी सल्तनत काल के समय में जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे, हिंदू होते थे, उनसे मुस्लिम शासक जजिया कर वसूल करते थे और मुसलमानों से जकात नामक कर लिया जाता था। यानी कि जजिया एक प्रकार का कर है जो कि मुसलमानी शासन में या मुसलमानी राज्यों में जहाँ पर मुस्लिम रहते थे, उन जगहों पर जो हिंदू लोग रहते थे यानी कि गैर मुसलमान लोग रहते थे, उनसे ये इस तरह का कर वसूला जाता था। यानी कि गैर मुस्लिम लोगों से जजिया कर वसूला जाता था धर्म के नाम पर। यानी कि धर्म यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू लोगों से उस समय लिया जाता था और मुसलमानों से जकात नामक कर लिया जाता था। इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा है कि दिल्ली सबसे अधिक सुंदर नगर था। यानी सल्तनत काल के समय जो इब्न बतूता है उसने दिल्ली के बारे में ये लिखा है कि दिल्ली सबसे सुंदर नगर उस समय था और देश के सभी हिस्सों से लोग दिल्ली में सामान लेकर आते थे। यानी कि देश के सभी भागों से दिल्ली नगर में सामान आता था, देश के सभी हिस्सों से दिल्ली में सामान जाता था और दिल्ली सबसे सुंदर नगर था। सुल्तानों द्वारा चांदी के टके व तांबे की दरहम नामक मुद्रा चलाई गई। उस समय सुल्तान जो हुआ करते थे, मुस्लिम शासक जो बादशाह होते थे, उन्होंने चांदी के टके व तांबे की दरहम नामक मुद्रा चलाई थी। मुद्रा जिसे हम इंग्लिश में करेंसी कहते हैं, तो इस तरह की मुद्रा मुस्लिम शासकों के द्वारा चलाई गई थी। अब हम जानेंगे कि सल्तनत कालीन प्रशासन में वास्तुकला किस प्रकार थी। तुर्क और अफगानों के आगमन के साथ, किसके आगमन के साथ? तुर्क और अफगानों के आगमन के साथ, यानी कि उनके आने के बाद फारस और मध्य एशिया, फारस ईरान का पुराना नाम है, और मध्य एशिया में वास्तुकला की एक नई शैली भारत आई। यानी कि इन लोगों के साथ, फारस और मध्य एशिया के लोगों के साथ वास्तुकला की एक नई शैली भारत आई। प्राचीन वास्तुकला शैली में इस नई शैली के सम्मिश्रण से वास्तुकला में एक नवीन रूप का विकास हुआ। यानी कि हमारी जो भारतीयों की प्राचीन शैली थी उसमें और फारस और मध्य एशिया की वास्तुकला यानी वास्तुकला की शैली को मिलाने से एक नई शैली का विकास हुआ, यानी एक नई शैली ने जन्म लिया। तो नुकीले मेहराब और गुंबद तथा ऊंची सकरी मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी उस समय जो भवन निर्माण होता था, जो मकान बनाए जाते थे, जो जिन किलों का निर्माण किया जाता था, उनमें इस तरह की शैली अपनाई जाती थी। कैसी? नुकीली, मतलब नुकीले मेहराब और गुंबद, ऊंची सकरी मीनारें इस काल की वास्तुकला में विशेष योग्यता रखती थी। यानी कि जो भी भवन निर्माण होता था उसमें इस तरह की मतलब डिज़ाइन बनाई जाती थी। इस समय के अनेक शासकों ने उल्लेखनीय निर्माण कार्य करवाए हैं। यानी कि उस मुसलमान शासकों ने जो कि दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य करवाए हैं, जिनमें से प्रमुख है दिल्ली की कुतुब मीनार। यानी कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, उसका निर्माण करवाया। फिरोज शाह का दुर्ग, फिरोज शाह तुगलक वंश का एक शासक था, उसका जो किला है वह बनवाया। फिरोज शाह कोटला वर्तमान में भी एक प्ले ग्राउंड है जो कि दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा, लाल महल, तुगलकाबाद का किला, लोधी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेलों की डिज़ाइनों से सजे मकबरे। यानी कि उन मुस्लिम शासकों ने इन चीज़ों का निर्माण करवाया था जो कि उस जमाने में भारत में एक नई शैली थी, क्योंकि इसके पहले भारत में हिंदू शासकों का शासन था और उनने जो भवन निर्माण करवाया था उसमें और इसमें काफ़ी अंतर था। दक्षिण के शासकों ने किलों के अंदर
शानदार इमारतें बनवाई। किसने? हमारे देश के दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ के जो मतलब कि शासक थे, जो भी राजा थे, उन्होंने किलों के अंदर कई शानदार इमारतें बनवाई। दौलताबाद, गोलकुंडा के किले इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी जो सुंदर इमारतें बनवाई हैं उनमें दौलताबाद और गोलकुंडा के किले उस बात का उदाहरण है। उन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने इतनी सुंदर मतलब कि शैली को मतलब कि भवन निर्माण में अपनाया था। सुदूर दक्षिण में विजयनगर के शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया गया। यानी कि दूर दक्षिण में विजयनगर एक शहर है। विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने मंदिर बनवाए और जो पुराने पहले से बने हुए थे उनका जीर्णोद्धार करवाया। इनके द्वारा बनवाई गई इमारतों की सजावट व नक्काशी बहुत सुंदर है। मतलब इन्होंने इमारतों में जो नक्काशी और का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी मतलब कि तारीफ के काबिल है। चित्रकला। अब सल्तनत काल की चित्रकला की हम बात कर रहे हैं। लघु चित्रों को बनाने की परंपरा इस समय जारी थी। यानी कि छोटे चित्रों को बनाने की परंपरा उस समय चल रही थी। शासकों के द्वारा कलाकारों को राजाश्रय दिया जाता था। यानी कि जो राजस्व की एक हिंदी शब्द है, लेकिन हमारे देश में उस समय मुसलमान शासकों का मुसलमान का राज था। तो जो मुस्लिम शासक थे वह कलाकारों को अपने राज्य में आश्रय देते थे और ये कलाकार शासकों व दरबारियों की पुस्तकों को चित्रों के माध्यम से सजाने का कार्य करते थे। यानी कि जो कलाकार होते थे वह जिस राज्य में वह रहते थे उनके मतलब शासकों की पुस्तकों उस राज्य की पुस्तकों को चित्रों से सजाते थे। इसके अलावा संगीत। फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव। फारस ईरान देश का पुराना नाम है। फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव भारतीय संगीत पर भी पड़ा। यानी जो वहाँ से जो नई शैली आई, जो विदेशी मुसलमान आए, उसका उनकी संगीत शैली का प्रभाव हमारी भारतीय संगीत शैली पर भी पड़ा। दोनों के समन्वय से सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय हुए तथा गायन की एक नई विधा कव्वाली का उदय हुआ। यानी हमारे देश में कव्वाली हमारे देश की गायन की विधा नहीं है, हमारे देश की नहीं है। जो कव्वाली मुस्लिम लोग जो गाते हैं यह मुसलमानों के आने के बाद हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे देश में इसके पहले सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था और गायन की नई शैली मुसलमानों के आने के बाद कव्वाली का उदय हमारे देश में हुआ था। कबीरदास जी के दोहे व भक्ति गीत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय। उस जमाने में जो कबीरदास जी थे उनने जो दोहे व भक्ति से मतलब सर्व भक्ति से संबंधित गीत लिखे थे वह काफ़ी उल्लेखनीय है या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का निर्माण किया। यानी कि जो भक्ति आंदोलन चलाए गए उस समय उसने भारतीय समाज में एक नई दिशा दी भारतीय समाज को और ये आंदोलन जन सामान्य में बहुत ही लोकप्रिय हुए क्योंकि इस आंदोलन के सभी संतों द्वारा अपने उपदेश, पदों व गीतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। ये क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों लोगों को पसंद आए? क्योंकि जिन भी मतलब कि लोगों ने इनको गाया या पेश किया उन सभी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जहाँ भी जाते थे, जिस जगह पे भी इस तरह के भक्ति आंदोलन किए जाते थे वह वहीं की स्थानीय भाषा में होते थे, तो इसलिए लोगों को ये पसंद आते थे। अब हम बात करेंगे गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जो कि सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, इनका जन्म पंजाब के एक गांव तलवंडी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है ये गांव? तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये भारत में था। क्यों? क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और ना ही कोई पाकिस्तान देश था। तो उस समय ये भारत था, वर्तमान में ये है, अब पाकिस्तान में है तलवंडी गांव। यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इन्होंने पूरे देश की यात्राएं की और ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग केवल प्रेमपूर्ण भक्ति ही बताया। मतलब इन्होंने पैदल चलकर पूरे देश की यात्राएं की और भगवान के पास
पहुँचने का जो एक रास्ता है वह बताया कि प्रेम पूर्ण तरीके से भक्ति भाव, भक्ति के द्वारा ही ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। जातिगत भेदभाव का विरोध किया व सभी मनुष्यों व धर्मों को समान बताया, यानी कि उस समय जाति के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उस चीज़ का इन्होंने विरोध किया और सभी धर्मों को और सभी लोगों को एक समान बताया कि सभी धर्म एक समान है और सभी लोग एक ही समान हैं। जाति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है, धर्म और जाति के आधार पर सब एक समान हैं। और इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, यानी कि इन्होंने जो उपदेश दिए उसे एक पुस्तक में लिखा गया और उस पुस्तक का नाम है आदि ग्रंथ। नानक देव सिख संप्रदाय के संस्थापक कहे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे देश में जो सिख संप्रदाय है यानी कि सिख धर्म है, इसके ये संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव से हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।